हे गाइस, वेलकम एवरीवन। कैसे हैं आप सब? बढ़िया होंगे ऐसे मैं उम्मीद करता हूँ। हम बात कर रहे हैं जूनियर अकाउंटेंट एंड टीआरए के सिलेबस के बारे में कि कितना हो गया वगैरह एंड टीआरए। बात करें अगर जूनियर अकाउंटेंट और टीआरए के अकाउंट की बात करूँ मैं अगर, तो हम इसको कंप्लीट कर चुके हैं। सारे चैप्टर जो है वो आपके क्लासेज अपडेट कर दी गई है ऐप के अंदर, तो आप सारी क्लासेज जो वो देख सकते हैं। हमने एक बार बीच में किसी क्लास के अंदर बात की थी, आज मैं थोड़ा और आपको उसके बारे में बात कर देता हूँ कि स्मार्ट स्टडी जो है वो क्या है। तो देखिए, स्टडी को सीधा एक पढ़ना ही इस तरीके से मत देखिए, इसमें 3 चीज़ें अल्टीमेटली। पहली जो है वो है समझना। ये पोर्शन हम कंप्लीट करते हैं जब क्लासेज कंप्लीट होते हैं, तो उसके साथ ये जो काम है कंप्लीट हो जाता है। क्लास में हमारा काम और जो मेन टारगेट रहता है कि हमें समझना है कि इस चैप्टर के अंदर क्या कॉन्सेप्ट है, किस तरीके से। लाइक पार्टनरशिप की बात करें तो पार्टनरशिप में एडमिशन कैसे होता है, एडमिशन के वक्त गुडविल का एडजस्टमेंट क्या होगा, जॉइंट लाइफ पॉलिसी का क्या होगा वगैरह वगैरह, रिजर्व का क्या होगा, सब कुछ हम जो है वो देखते हैं। ये जो पोर्शन है ये समझना है। किसी ने अगर सारी क्लासेस देख ली तो उसने समझ लिया है, लेकिन क्या समझने के साथ वो सारा जिसने पूरे क्लासेस देख ली है क्या वो एग्ज़ाम क्रैक कर ही पाएगा? क्या नहीं, इसकी श्योरिटी सिर्फ इतने बात से नहीं आती, क्योंकि आपने एक पोर्शन कंप्लीट किया समझने वाला। इसके बाद में सेकंड जो है वो है याद रखना, कि जो आपने समझा है उसे याद कैसे रखा जाए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, समरी नोट्स बनाते हैं और रिवीजन जो है वो कंटिन्यू करते हैं। रिवीजन के अंदर हम किस तरीके से आपकी मदद करेंगे, तो हम हर चैप्टर का जो है वो रिवीजन क्लास जो है वो लेंगे, और समरी नोट्स आपको खुद को बनाने हैं और उसमें मदद हम ज़रूर करेंगे कि किस तरीके से बनाने। वैसे हम समरी नोट्स प्रोवाइड करेंगे, लेकिन आप उसे एज ए गाइड रख के उससे खुद के जो है समरी नोट्स बनाइएगा। कारण ये है कि हम कितने ही समरी नोट्स बनाते, लेकिन अल्टीमेटली जब आप अपने लिखे हुए हाथ से समरी नोट्स जो आपने खुद ने अपने हाथ से लिखे हैं, जब आप उनसे पढ़ेंगे तो उसके अंदर जो क्लियरिटी आएगी वो क्लियरिटी आप किसी और के हैंड राइटिंग से पढ़ें या फिर आप टाइप के और पढ़ें, उसमें वो क्लियरिटी नहीं आती है। आप चाहे तो चेक कर सकते हैं। पूरा जैसे एक चैप्टर है वो 20 पेज का है, तो कोशिश कीजिए उसे 1 या 2 पेज के अंदर समराइज करने की कोशिश करें। लाइक एक छोटे से एग्जांपल से बताऊं कि पार्टनरशिप, तो पार्टनरशिप के अंदर पहले तो सबसे बड़ा हेलीकॉप्टर व्यू बना दीजिए भाई। इसके अंदर सबसे पहले तो ये इंट्रो है, इसके अंदर गुडविल का ट्रीटमेंट कैसा है, इसके अंदर रिजर्व का ट्रीटमेंट कैसा है, इसके अंदर जेएलपी का रिजर्व जो है वो कैसा है, और इसके अलावा अदर मिसलेनियस टॉपिक जो वो किस तरीके से। फिर इसके हिसाब से इंट्रो के अंदर की ये चीज़ें मिनिमम इतना होना चाहिए, मैक्सिमम इतना होना चाहिए। गुडविल के अंदर इस तरीके से एडजस्टमेंट होता है, ये जब आता है तब इस तरीके से होता है, जाता है तब इस तरीके से होता है, उसका वैल्यूशन इस तरीके से होता है वगैरह वगैरह। वैसा वैसा रिजर्व के केस के अंदर, वैसा वैसा जेएलपी केस के अंदर, अदर के अंदर जैसे असेट का रीवैल्यू कर रहे हैं तो असेट को रीवैल्यू वगैरह। तो ये आपने इस तरीके से जब 1 या 2 पेज के अंदर जब बना देंगे, तो ये समरी जो है वो आपको अल्टीमेटली पूरा चैप्टर जो आप रिवीजन में जिसमें 3 से 4 घंटे लगा रहे थे, वो अगर आप समरी नोट्स बना चुके हैं तो उस केस के अंदर आपको ये 10 से 15 मिनट के अंदर रिवीजन होगा। जितना रिवीजन ज़्यादा बार होगा उतना आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो रिवीजन जो है वो 2 तरफा आपको मदद करता है। एक तो रिवीजन आपको रिवाइज तो करवा ही रहा है, उसके अलावा आपका कॉन्फिडेंस जनरेट करता है। एक आपके पास वाले जो फ्रेंड है उससे अगर आप पूछें, वो कह रहा है कि मेरा तो अभी कोर्स पूरा हो रहा है, आप मन के अंदर सोच के बैठे हैं, मतलब करके बैठे हैं कि मैंने इन समरी नोट्स से 15 बार रिवीजन किया। और समरी नोट्स के साथ रिवीजन वाकई जो सेलेक्ट होते हैं उनसे आप पूछोगे तो वो कहेंगे कि मैंने जो है वो रिवीजन 15 बार किया, 20 बार किया। तो आपका दिमाग खनकेगा कि यार ये 15-20 बार रिवीजन कैसे कर सकता है। तो समरी नोट्स के साथ 15-20 बार आप आराम से रिवीजन कर सकते हैं। अगर सारे सब्जेक्ट का आपने रिवीजन नोट्स बना दिए हैं तो 2 घंटे के अंदर या 1 से 2 घंटे के अंदर आप पूरे सब्जेक्ट को रिवाइज कर सकते हैं।
तो सेकंड पोर्शन जो है वो समरी, नोट्स बनाना और रिवाइज करना, और तीसरा जो है वो है प्रैक्टिस। इन तीनों में से ऐसा नहीं कह सकते कि ये एक इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है या ये इम्पोर्टेंट, ये तीनों इम्पोर्टेंट है। आपने 2 किए, तीसरा नहीं किया तो कोई मतलब नहीं, या ये 2 कर लिए, ये नहीं किया तो भी मतलब नहीं, तीनों होने चाहिए। क्लास 8 के साथ हम ये एक पड़ाव पार कर चुके हैं समझने वाला, कि हम समझ चुके हैं भाई इसके अंदर क्या क्या कॉन्सेप्ट है। लेकिन अब हम इस सेकंड पड़ाव पे जाएंगे, और जब थर्ड पड़ाव पे जाएंगे तब जाके हमारा जो पूरी तरीके से, अगर हम कहते हैं कि तैयारी 100% हो, तो वो 100% तैयारी इन तीनों को करने के बाद में ही होगी। क्लासेज आपकी कंप्लीट हो चुकी है, और जिन्होंने कोर्स ले रखा है वो क्लासेज कंप्लीट कर लीजिए, और जिन्होंने नहीं लिया है वो भी अगर लेना चाहे तो आप जल्दी कीजिए, क्योंकि आपके साथ वाले अगर क्लासेज कंप्लीट कर रहे हैं और आप अभी तक सोच रहे हैं कि हम तैयारी शुरू करें या नहीं करें, तो अल्टीमेटली आप पीछे हो रहे हैं। क्योंकि कंपटीशन का मतलब यही है कि रेस है, आपको भागना है और आसपास वालों से आगे भागना है। मतलब कि जैसे 100 स्टूडेंट है और उसमें से एक सेलेक्ट होना है, तो आपको 99 स्टूडेंट से आगे भागना है। तो जो वो सोच रहे हैं कि हम तैयारी करें या नहीं करें, उस वक्त तक कुछ स्टूडेंट जो क्लासेज कंप्लीट कर चुके हैं पूरी, जो वो देख चुके हैं, तो वो जाहिर सी बात है आगे। तो अगर आप आज से भी तैयारी शुरू करें तो इसमें लेट ना करें, जितना हो टाइम से शुरू करें। भाई अगर सोच रहे हैं कि मेरे को ये 2 चीज़ें या तो करनी है या नहीं करनी है, अगर करना ही है तब फिर पूरा 100% ही दीजिए। मैं हर बार क्लासेज के अंदर बहुत बार कह भी चुका हूँ कि दुनिया में 3 तरीके के लोग हैं, जिसमें से 2 समझदार है, एक ही बेवकूफ़ है। जो कह रहा है कि मेरे को करना है और उसके लिए 100% दे रहा है, वो समझदार कैटेगरी में। जो कह रहा है कि मेरे को नहीं करना है, मैं मज़े करूँगा, वो समझदार कैटेगरी में। क्यों? क्योंकि जो कह रहा है कि मेरे को करना है और अपना 100% दे रहा है, तो उसको रिजल्ट मिल जाएगा, तो वो वहाँ पर खुश है और वो अपनी लाइफ जो उस तरीके से सेट कर देगा। जो कह रहा है नहीं मेरे को तैयारी करनी नहीं, वो कम से कम मज़े तो कर रहा है, वो भी सही है। तीसरा जो करना है लेकिन आधे अधूरे मन से करना है, तो वो ना तो मज़े ले पा रहा है, न तो अभी के टाइम के अंदर कुछ एंजॉय कर पा रहा है, और ना उसको रिजल्ट मिल रहा है। तो ये कैटेगरी सबसे बेवकूफ़ था। इस कैटेगरी में कोशिश करें कि आप इस कैटेगरी में न हो। सबसे बेहतर तो ये है कि आप अच्छे से तैयारी करके आप अपनी लाइफ को सेट करें। तो ये समझने वाला पोर्शन क्योंकि अब कंप्लीट हो चुका है, तो अब अपन इस सेकंड वाले पे और थर्ड जो है ये इसके साथ साथ में अपन चलेंगे। आपने अगर 1-2 दिन के अंदर देखा हो ऐप के अंदर, तो कुछ चीज़ें और नई इंट्रोड्यूस की गई है, जैसे कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर और उनके आंसर की, ये जो है आपके कोर्स के अंदर अपडेट कर दी गई है। तो अब प्रीवियस जो भर्ती जो थी उसके ऊपर जो क्वेश्चन पेपर आए थे 2013 वाले में, किस्मत अच्छे थे कि आपको 2 पेपर देखने को मिलेंगे प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि उस वक्त एक कैंसिल हो गया था, फिर दूसरा पेपर हुआ था। तो दोनों क्वेश्चन पेपर और दोनों के आंसर की जो वो ऐप के अंदर अपडेट कर दी गई है, तो एक बार आप उसको ज़रूर देखें ताकि आपको और अच्छे समझ आए। वो क्वेश्चन पेपर हम और डिस्कस भी करेंगे और चैप्टर का रिवीजन जो शुरू करेंगे। इसके अलावा अगर आपने और नोटिस किया हो तो एक दूसरी चीज़ और हमने इसके अंदर ऐप के अंदर अभी अपलोड की है, जो है 11th-12th की बुक्स। पहले टेलीग्राम पे डाल रखा था, लेकिन वो जो थी वो कंप्लीट बुक थी। अब जो है वो चैप्टर वाइज जो आपके लिए रिलेवेंट चैप्टर, वो सारे के सारे चैप्टर वाइज हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर ऐड कर दिए गए हैं। ये इस वजह से ऐड किए गए हैं ताकि हम जब ये रिवीजन वाला पोर्शन जब शुरू करें, तब रिवीजन के अंदर 11th-12th की बुक से एक बार आप अच्छे से पहले से पढ़ चुके हो, ताकि रिवीजन जो हो आप और ज़्यादा अच्छे तरीके से कर पाओ। तो ये जो बुक अपलोड की गई है, इनको आप ज़रूर से पढ़ें, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन जो वो इन बुक से आने वाले। RBSC की बुकें हैं, राजस्थान बोर्ड की जो बुकें हैं वो अपलोड की गई है। इसमें एक NPO जो है वो इंग्लिश मीडियम में हटा रखा था, तो उसके लिए NCERT डालिए, बाकी सारी RBSC की बुक से, और उससे कोई खास फ़र्क पड़ेगा नहीं एक चैप्टर से, क्योंकि इसमें था नहीं, तो उस वजह से हमने NCERT की बुक से जो है वो अपडेट किया गया। ये बुक से आप ज़रूर ये बुक पढ़ें। आपका हिंदी मीडियम है चाहे इंग्लिश मीडियम है, दोनों जो है वो कोर्स, चाहे आपने हिंदी का ले रखा है चाहे इंग्लिश का ले रखा है, दोनों में दोनों लैंग्वेज के
अपलोड कर रखे हैं, तो आप इनको ज़रूर एक बार रेफ़र करें। ये बहुत बहुत ज़्यादा काम की और बहुत सीधे क्वेश्चन अगर कहीं से पढ़ेंगे तो इन बुक से पढ़ेंगे, 11th-12th की RBSC की बुक से पढ़ें। प्रैक्टिस के लिए 2 चीज़ें हैं। एक तो हम MCQ सीरीज़ लेके आ रहे हैं। इस MCQ सीरीज़ के अंदर क्या करेंगे, हम 20 से 30 हर चैप्टर जो 20 से 30 क्वेश्चन हैं उनको लाएंगे, उनको डिस्कस करेंगे यहाँ पर, और वो मैं आपको साथ करवाऊँगा ताकि आपको किस तरीके से सॉल्व करना है, जल्दी से किस तरीके से सॉल्व कर पाएँ, उसकी आपको प्रैक्टिस होगी। और उसके अलावा आपको प्रैक्टिस के लिए अलग से MCQ जो है वो प्रोवाइड करवाए जाएंगे। तो ये नेक्स्ट मंडे से अपन ये जो है वो रिवीजन वाला पोर्शन जो वो शुरू करने वाले हैं। तो तब तक अगर आपका कुछ बचा हुआ पोर्शन है तो वो आप कवर कर लीजिएगा। और अगर अभी तक आप सोच रहे हैं कि करना है या नहीं करना, तो जल्दी डिसाइड कीजिए। और जो भी डिसाइड करें, अगर आप मान रहे हैं कि नहीं मुझे करना और मुझे ये वैकेंसी जो क्रैक करनी है, तो आप जल्दी से तैयारी में लग जाइए और क्लासेज कंप्लीट कीजिए। यहाँ पर हम रिवीजन जो वो कैसे करेंगे, इसके अंदर मैं आपको एक चैप्टर के रिवीजन के साथ मैं आपको बता दूंगा कि नेक्स्ट चैप्टर जो है इसका रिवीजन करने वाले हैं। तो आपको 11th-12th की बुक्स में से उस चैप्टर को एक बार अच्छे से पढ़ना है, फिर अपन उसको जल्दी से रिवाइज़ किस तरीके से किया जा सकता है उसको जल्दी से रिवाइज़ करेंगे। और उसके बाद में 2 क्लासेज आएगी, एक तो रिवीजन क्लास आएगी उस चैप्टर से, तो उसके अंदर हम आधे घंटे के अंदर या 15-20 मिनट के अंदर जितना जल्दी हो सके रिवीजन करेंगे, ताकि आपको समझ आए कि जल्दी और क्विक रिवीजन जो वो कैसे हो सकता है। और दूसरा जो है वो MCQ सीरीज़ है, वो साथ साथ चलेगी। तो एक एक चैप्टर जो वो ले के अपन जो है वो शुरू करेंगे। तो अगर कोर्स आपने ले रखा है तो क्लासेज कंप्लीट कर लीजिए, और अगर नहीं लिया है तो लेके इसको जल्दी से कीजिएगा, ताकि जब तक नोटिफिकेशन आए तब तक हम एक साउंड पोजीशन पे बाकी जो है उनसे काफ़ी अच्छी पोजीशन तक जा चुके हों, ताकि जब बाकी के स्टूडेंट जो वो तैयारी शुरू करें तब तक आपके हाथ में समरी नोट्स हो, जिससे आप जल्दी से रिवीजन कर पा रहे हो, आपके पास प्रैक्टिस के लिए MCQ। सर हमने कोर्स ले रखा है तो क्या इनके लिए कुछ एडिशनल चार्जेस देना है? नहीं भाई, कोई एक भी रुपये आपको एक्स्ट्रा चार्ज देने की ज़रूरत नहीं है। सारे आपके कोर्स के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट ऐड होते जाएंगे। जो आपने एक कोर्स ले रखा है उसी के अंदर सारा कुछ अपडेट होगा। और जल्दी लेने के ये भी फ़ायदा है कि जिन्होंने शुरू में लिया उन्होंने कम प्राइस में लिया होगा, प्राइस जो है वो धीरे धीरे हाइक होती है, नोटिफिकेशन के बाद में और प्राइस जो वो बढ़ेगी। तो अगर आप तैयारी शुरू करना चाहते हैं तो जल्दी से शुरू कीजिएगा। और कोर्स के बारे में अगर आपको डिटेल वगैरह चाहिए तो उस केस के अंदर आप oneexam.in जो है इसको डाउनलोड कीजिएगा। कोर्स जो है इसके अंदर नीचे 4 ऑप्शन है, जिसमें से बीच का ऑप्शन जो है स्टोर के अंदर अवेलेबल मिलेगा, और एक ऑप्शन आपको दिखेगा चैट का। अगर आपका कोई क्वेरी वगैरह रहता है तो उसको आप चैट के अंदर कांटेक्ट कर सकते हैं। और ऐप के अंदर आपको व्हाट्सएप नंबर और टेलीग्राम चैनल भी मिल जाएंगे टीचर्स के, तो जब कोर्स ज्वाइन करेंगे तो आपको उनके अंदर भी ऐड कर दिया जाएगा। क्लियर? या फिर आप इनके वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर भी देखेंगे तो वहाँ भी टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, तो वहाँ से भी आप ऐड हो सकते हैं। तो ऑल द बेस्ट, बहुत अच्छे से पढ़िए और अपना 100% दीजिए, ताकि आपको कल को ये मलाल ना रहे कि मैंने मेरी मेहनत पूरी नहीं की। तो आप अपना 100% जो दीजिए और बेहतर तरीके से कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।